अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जब अल्लाह हमारी तहज्जुद और इस्तिग़फ़ार की तस्बीहात कबूल फरमा लेते हैं तो कुछ निशानियां हम पर ज़ाहिर कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन निशानियों के बारे में आप सबको बताएंगे कि वो कौन सी निशानियाँ और इलामात हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमारी इबादत कबूल हुई या नहीं। जब कोई बंदा अपनी ज़िंदगी के किसी मसले में परेशान होता है और उसी मसले के चलते जब वो इस्तिग़फ़ार की तस्बीह करता है, क्योंकि इस्तिग़फ़ार ज़िंदगी के बहुत से मसले हल कर देता है। और अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करो, बेशक अल्लाह ताला बड़ा माफ़ करने वाला है। ज़िंदगी में आपको कभी भी किसी भी चीज़ की तंगी हो तो आप अपनी ज़िंदगी में इस्तिग़फ़ार को अपना लें। रिज़्क़ की तंगी हो तो इस्तिग़फ़ार पढ़ें, औलाद नहीं तो इस्तिग़फ़ार पढ़ें, क्योंकि इस्तिग़फ़ार का हुक्म खुद अल्लाह ताला ने दिया है। जब कोई इंसान ज़िंदगी से परेशान होकर इस्तिग़फ़ार की तस्बीह शुरू करता है तो अल्लाह तबारक ताला उस इंसान को सबसे पहले सुकून अता करते हैं। जब कोई शख्स इस्तिग़फ़ार पढ़ता है और जब वो कहता है अस्तग़फ़िरुल्लाह तो अल्लाह ताला उस पर अपना रहम फरमाते हैं और अपना करम फरमाते हैं। और इस्तिग़फ़ार की बदौलत अल्लाह तबारक ताला उस बंदे की वो टेंशन और परेशानी दूर फरमाते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा, सबसे बड़ी राहत जो मिलती है वो सुकून होता है। जब बंदा इस्तिग़फ़ार करता है तो सुकून को पा लेता है। जब बंदे को सुकून मिल जाए फिर उसको परेशानी तंग नहीं करती और उसको अपनी तकलीफ़ का गम नहीं होता। उसको परेशानी से कोई तंगी नहीं होगी, क्योंकि वो अल्लाह का ज़िक्र करता है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम मेरा ज़िक्र करो, मेरी इबादत करो, मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। बस तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। और ये अल्फाज अल्लाह तबारक ताला के हैं। तो पहली निशानी ये है कि जब इंसान इस्तिग़फ़ार करता है तो उसकी ज़िंदगी में सुकून आ जाता है। अब हम बात करेंगे दूसरी निशानी की तरफ। और दूसरी निशानी ये है कि जब बंदा अल्लाह के सामने आता है, गिड़गिड़ाता है, कहीं से इसको सुकून नहीं मिल रहा होता और जब हर एतबार से मुश्किल में धंस जाता है, तब इसको कहीं कुछ नज़र नहीं आता तो बंदा अल्लाह के दर पर आता है, तहज्जुद में उठता है, दुआ करता है, अल्लाह तबारक ताला से फ़रियाद करता है, या अल्लाह मेरी फ़लाँ मुश्किल दूर फरमा दें, मेरी हाजात को पूरी कर दें। तो अल्लाह तबारक ताला दूसरी जो चीज़ अता करते हैं ना, वो यकीन है। यानी कि उस इंसान को यकीन हो जाता है कि अल्लाह तबारक ताला उसकी तमाम हाजात पूरी करेंगे और अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह तबारक ताला तो अपने बंदों का मददगार है और अल्लाह अपने बंदों की फ़रियाद सुनने वाले हैं और अल्लाह अपने बंदे की हर हालत से वाकिफ़ है। तो बंदा जब अल्लाह से दुआएं मांगता है, तहज्जुद पढ़ता है, तो उसका यकीन बढ़ जाता है कि अल्लाह तबारक ताला इसकी फ़रियाद ज़रूर सुनेंगे और इसकी हाजत ज़रूर पूरी करेंगे। हमें अल्लाह के ज़िक्र का एहतमाम करना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो कम, लेकिन आप सब कोशिश किया करें कि डेली अल्लाह ताला को याद किया करें, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें और अल्लाह तबारक ताला को अपने मसले बताएं और कहा करें कि या अल्लाह हम तेरे दर पर आए हैं, हमारी दुआओं पर कुन फरमा दें और हमारे गुनाह माफ़ कर दीजिए। और अपने यकीन को मजबूत रखें, इतना मजबूत कि जब आपको कोई रास्ता भी नज़र ना आए तो आप मुतमईन हों कि अल्लाह है ना, वो बेहतरीन करेंगे। यकीन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा यकीन मजबूत होता है उतनी ही जल्दी दुआएं सुन ली जाती हैं। तो यकीन रखिए कि जिससे आप मांग रहे हैं वो आपको मायूस नहीं करेंगे। बेशक अल्लाह ताला अता करने वाले हैं, वो हमारी दुआओं पर एक दिन इंशाअल्लाह ज़रूर कुन फरमाएंगे। जज़ाकिल्लाह खैर। खुदा हाफिज़।